महिला नागा साधु कैसे बनती हैं? किन नियमों का पालन करना पड़ता है? महिला नागा साधु को आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। महिला नागा साधु बनना एक अत्यंत कठिन और अनुशासित प्रक्रिया है, जिसमें कठोर तपस्या, संन्यास और समाज से पूरी तरह अलग जीवन जीने की प्रतिबद्धता शामिल होती है। नागा साधुओं की परंपरा मुख्य रूप से शैव, वैष्णव और उदासीन संप्रदायों में पाई जाती है और महिलाओं के लिए इसमें प्रवेश करना और भी चुनौतीपूर्ण होता है। इस वीडियो में हम महिला नागा साधुओं की दीक्षा प्रक्रिया, उनकी जीवन शैली और इस कठिन मार्ग को अपनाने की प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। तो इससे पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। नागा साधु हिंदू धर्म के उन सन्यासियों का समूह है जो भगवान शिव या भगवान विष्णु के भक्त होते हैं और पूरी तरह से सांसारिक जीवन त्याग कर कठोर तपस्या करते हैं। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इस परंपरा में प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। महिला नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को पारंपरिक समाज, परिवार और सांसारिक बंधनों को पूरी तरह त्यागना पड़ता है। यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन और कठोर अनुशासन से भरी होती है, जिसमें मानसिक और शारीरिक धैर्य की परीक्षा होती है। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। जो महिला नागा साधु बनना चाहती है, उसे पहले एक योग्य गुरु की शरण में जाना होता है। यह गुरु आमतौर पर किसी प्रसिद्ध अखाड़े जैसे जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा आदि के वरिष्ठ नागा साधु होते हैं। गुरु पहले यह देखते हैं कि महिला का इस मार्ग के प्रति समर्पण कितना दृढ़ है। इसके लिए एक परीक्षण अवधि होती है, जिसमें उसे साधुओं के नियमों के अनुसार रहना पड़ता है। यदि महिला इस कठोर जीवन शैली को अपनाने के लिए तैयार होती है, तो उसे गुरु के द्वारा दीक्षा दी जाती है। इस दौरान उसे अपने पिछले नाम, पहचान और जीवन को पूरी तरह छोड़ना पड़ता है। नए नाम से जाना जाता है, जिसे उसका गुरु देता है। सभी सांसारिक वस्त्र हटा दिए जाते हैं और सन्यासी वस्त्र धारण कराए जाते हैं। सिर के सभी बाल मुंडवा दिए जाते हैं, जिससे उसका सांसारिक जीवन समाप्त होने का संकेत मिलता है। एक विशेष अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें यज्ञ, मंत्रोच्चार और संकल्प लिया जाता है। संन्यास लेने के बाद महिला नागा साधु को ब्रह्मचर्य और कठोर तपस्या का पालन करना पड़ता है। इसमें शामिल हैं पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन, किसी भी प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहना, बहुत कम और सात्विक भोजन करना, निर्जन स्थानों में रहकर साधना करना, नियमित रूप से ध्यान, योग और मंत्र जाप करना। महिला नागा साधु बनने की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया नागा दीक्षा होती है, जो कुंभ मेले के दौरान दी जाती है। जब कोई महिला सभी नियमों का पालन करते हुए दीक्षा की अंतिम प्रक्रिया को पूरा कर लेती है, तब उसे औपचारिक रूप से नागा साधु घोषित कर दिया जाता है। इस दौरान अखाड़े के वरिष्ठ साधु उसका परीक्षण लेते हैं। उसे संपूर्ण रूप से वस्त्र त्यागने की अनुमति दी जाती है। हालांकि महिला नागा साधु आमतौर पर पुरुष नागा साधुओं की तरह पूरी तरह निर्वस्त्र नहीं होती। अंतिम संस्कार अनुष्ठान महापातक संस्कार किया जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि उसने अपने सांसारिक जीवन का अंत कर दिया है और अब वह केवल अध्यात्म के लिए जीवित है। इसके बाद उसे नागा साधु समुदाय में स्वीकार कर लिया जाता है और वह पूर्ण रूप से सन्यासी बन जाती है। महिला नागा साधुओं का जीवन और कर्तव्य। नागा साधुओं का जीवन अत्यंत कठोर और अनुशासन से भरा होता है। महिला नागा साधु भी गुफाओं, आश्रमों या हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में तपस्या करती है। शरीर पर भस्म, राख लगाती हैं और साधना में लीन रहती है। साधारण भोजन करती हैं और कई बार केवल फल, कंद मूल पर निर्भर रहती हैं। अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखती हैं। महिला नागा साधु केवल तपस्या ही नहीं करती, बल्कि समाज को भी धार्मिक शिक्षा और मार्गदर्शन देती हैं। वे हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हर 12 वर्ष में होने वाले कुंभ मेले में नागा साधु विशेष स्नान करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। महिला नागा साधु भी इसमें भाग लेती हैं और अपने अखाड़े का नेतृत्व करती हैं।
महिला नागा साधु बनने की चुनौतियां। महिलाओं के लिए नागा साधु बनना कठिन होता है क्योंकि उन्हें समाज और परिवार से पूरी तरह अलग होना पड़ता है। नागा साधुओं के नियम बहुत कठोर होते हैं, जिनका पालन करना आसान नहीं होता। महिला नागा साधु बनने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यंत मजबूत होना पड़ता है। तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन होता है। महिला नागा साधु बनना आसान नहीं है। यह एक कठिन और कठोर आध्यात्मिक मार्ग है। यह न केवल सांसारिक सुखों का त्याग है, बल्कि आत्म अनुशासन और कठोर तपस्या का जीवन है। जो महिलाएं इस मार्ग को चुनती हैं, वे वास्तव में अद्वितीय होती हैं और अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करती हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।